सत्य की खोज कोई बाह्य खोज नहीं है। सत्य की जो खोज है वो आंतरिक पात्रता की खोज है। हम अंदर से ही ऐसे बन जाएं कि वो जो सत्य है, वो जो परमात्मा है, वो हमारे अंदर उतर आए। तो सत्य का जो खोजी होता है वो बाहर नहीं खोजता, वो अपने अंदर की पात्रता को बनाने में विश्वास रखता है। वो ऐसे ऐसे गुणों को प्राप्त करना चाहता है जिन गुणों को प्राप्त करने के बाद वह उन गुणों में, उन दैविक संपदा में जीवन जीना शुरू कर दे, उसी में निवास करे। तो अपने आप को वैसा ही बना लेना, अपनी पात्रता को सिद्ध कर लेना। तो परमात्मा के लिए वे सिर्फ प्रतीक्षा करता है कि वो ईश्वर मेरे अंदर आ जाए। तो सत्य ऐसा नहीं कि कहीं दूर पड़ा है और मुझे भागकर जाना है और उसे पकड़ लेना है। लोग सोचते हैं कि जैसे वस्तुओं को पकड़ा जाता है रन करके, दौड़ लगाकर, जैसे धन के लिए दौड़ लगाई जाती है, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, तो सत्य के लिए भी लोग दौड़ लगाने लग जाते हैं। परंतु सत्य के लिए दौड़ नहीं लगती है। सत्य को आप उठाकर अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते हैं। तो सत्य के लिए, उस अनुभव के लिए अपने आप को ही बदलना पड़ता है। वो जो अनुभव होता है वो व्यक्तिगत होता है। तो सत्य के लिए अपने आप को ही निखारना, अपने आप को ही बदलना। जो वस्तुएं हैं उन्हें पात्रता से मतलब नहीं होता, लेकिन ध्यान को मतलब होता है। आप कोहिनूर को उठाकर किसी भिखमंगे को दे दें या किसी महारानी के ताज पर लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोहिनूर को। लेकिन जो ध्यान होता है वो पहले ये देखता है कि किस व्यक्ति के अंदर मुझे उतरना है, मुझे घटना है। तो वो जो परमात्मा है वो तब आपके भीतर उतरता है जब आपने अपने आप को वैसा बना लिया। अपने आप को जैसा ही हम बनाते हैं, अपने आप ही हमारी वो जो यात्रा है वो शुरू हो जाती है। तो सत्य का जो खोजी होगा उसकी आंखों में ही वह प्रकाश दिखेगा, उसके आभा मंडल में दिखाई देने लगेगा। उसके आसपास का जो ऑरा होता है वो चेंज होने लगता है, उसका आत्मबल बढ़ने लग जाता है। वो छोटी छोटी बात से बहुत जल्दी परेशान नहीं होता, अपने आप को बैलेंस करता है। कोई भी घटना हो जाए तुरंत कुछ देर के बाद बैलेंस कर लेगा, क्योंकि अपनी आत्मा में ही जीता है। जैसे कृष्ण कहते हैं, आत्मन येवात्मनः तुष्टा, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहना, अपने आप में खुश रहना। तो अपनी खुशी, अपने आनंद को वो खोता नहीं है। सारी दुनिया क्या करती है, अपनी प्रसन्नता को खो देती है, अपने अंदर के सुकून को खोती है, शांति को खोती है, सिर्फ धन के लिए, चंद रुपयों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, वस्तुओं के लिए धोखा भी दे दिया जाता है, गलत काम किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वस्तु बड़ी इम्पॉर्टेंट है, परंतु उनके अंदर का सत्य उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं होता। तो सत्य की दो तरह से लोग खोज करते हैं। एक खोज होती है जो बौद्धिक होती है, यानी कि विचारों के द्वारा होती है। लोग शास्त्र खोल लेते हैं, लोग किताबें उठा लेते हैं और किसने क्या बोला, किस महापुरुष ने क्या कहा, किसने क्या बोला, ऋषि मुनि ने क्या कहा, बस उन्हीं वाक्यों को दोहराते चले जाते हैं। वो शब्दों के जाल में ऐसे भटकते हैं जैसे कोई जंगल में भटक जाता है। वृक्षों का जो जंगल है उससे तो शायद हम बाहर भी निकल आएं, परंतु जो शब्दों का जंगल है उससे बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग शब्दों के लिए, सिद्धांत के लिए, फिलॉसफी के लिए, अपने धर्म के लिए या अपने लोगों के लिए कुछ भी करने पे आ जाते हैं। वो मोह उन्हें पकड़ लेता है और उस मोह जाल में ही फंसे रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा, पंडित हो जाएगा, चीज़ों को जान लेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति ध्यानी नहीं हो पाता। तो वह बौद्धिक में ही है, विचारों में की दुनिया में ही घूम रहा है। दूसरा तरीका होता है कि हम अपने आप को ही रूपांतरित कर लें, हम अपने आप को ऐसा बना लें कि वह जो ज्ञान है, वह जो परमात्मा का प्रकाश है वो मेरे अंदर ही उतर आए। तो ध्यान क्या करेगा? ध्यान आपको अंदर से शांत करता है। तो जो ध्यानी व्यक्ति होगा वो सबसे पहले ये प्रयास करता है कि मैं इन विचारों की धूल से सबसे पहले तो बाहर निकलूं। ये जो विचारों के कण हैं, ये जो बादल है, ये जो मेरे आसपास इकट्ठे हो गए हैं, इन सब बादलों की दुनिया के जब तक मैं पार नहीं जाऊंगा, मन के पार नहीं जाऊंगा, इस चक्र के, जो मन का चक्र है ये बहुत तेजी से घूमता है। शरीर के चक्र से भी ज्यादा मन का चक्र घूमता है। इसके पार जाना बड़ा मुश्किल है और जिसने इसके मन के पार जो चला गया, जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसे ही जितात्मना कहा जाता है कि उसने स्वयं को जीत लिया, स्वयं को जीता, अपने विचारों को जीता। उसके बाद फिर अन्य कोशों में बहुत आसानी से प्रवेश हो जाता है।